तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ममता किरण जी, जो कि एक बहुत बड़ी कवित्री हैं। इनके कई सारे कविता संग्रह हैं, गजल संग्रह हैं, और इन्होंने कविताओं को पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। कई तरह के इनको सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में इनकी भागीदारी है, और राष्ट्रीय दैनिक फीचर में एडिटर भी रह चुकी हैं। टीवी चैनलों के माध्यम से इन्होंने कार्य भी किए हैं, और अभी रेडियो की जो समाचार वाचिका भी मैम रही हैं। मैम, आपको सुनना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे पटल पर आई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और आपको मैं क्या कहूँ, आप पूरी एक साहित्य है हमारे देश की, हमारी एक बहुत बड़ी गौरव है। तो बस 4 लाइनों से आपको स्वागत करती हूँ। कभी राहों में जो ठोकर लगे तो उठ खड़े होना, कभी राहों में जो ठोकर लगे तो उठ खड़े होना, पड़े कितने थपेड़े गम के फिर भी धैर्य ना खोना। कभी राहों में जो ठोकर लगे तो उठ खड़े होना, पड़े कितने थपेड़े गम के फिर भी धैर्य ना खोना। चुभेंगे शूल कितने ही मगर विचलित न होना तुम, हटा के राह के पत्थर सुगमता औरों को देना। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। आइए मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों में बुलाने के लिए। भूपिंदर जी दिख रही हैं मुझे, बहुत स्वागत करती हूँ आपका, और बहुत धन्यवाद देती हूँ इस पटल का कि जो महायज्ञ इस समय ये जो चल रहा है और इतने दिनों से, और एक ये जो धन्यवाद है कि एक छोटी सी आहुति मुझे भी देने का अवसर मिल रहा है इस महायज्ञ में। तो इस मैजिक मैन पटल का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और आप लोग इतने अच्छे से कार्यक्रम को संयोजित कर रहे हैं और चला रहे हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं सीधे सीधे आपको अपने कुछ मुक्तक से जोड़ती हूँ, और आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए यहाँ से ये कहना चाहती हूँ, सुनिएगा कि जैसे अंधियारे में एक चांद जगमगाता है, जैसे अंधियारे में एक चांद जगमगाता है, बीच कांटों के एक गुलाब खिलखिलाता है। जैसे अंधियारे में एक चांद जगमगाता है, बीच कांटों के एक गुलाब खिलखिलाता है। मुश्किलें देख के रुक जाना नहीं ओ साथी, मुश्किलें देख के रुक जाना नहीं ओ साथी, होगा शिखरों पे जो मुश्किल के पार जाता है, होगा शिखरों पे जो मुश्किल के पार जाता है। जी बहुत धन्यवाद। और एक मुक्तक से और जोड़ती हूँ आपको, और देखिए कई बार हमारे संबंधों में ऐसा कुछ हो जाता है और एक अहम भी कई बार आड़े आ जाता है, तो यहाँ से ये मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि जड़ें मजबूत होती तो शजर आंधी भी सह जाता, कि जड़ें मजबूत होती तो शजर आंधी भी सह जाता, बनाते हम अगर मजबूत पुल तो कैसे ढह जाता। कि जड़ें मजबूत होती तो शजर आंधी भी सह जाता, बनाते हम अगर मजबूत पुल तो कैसे ढह जाता। जरा सी धूप मिल जाती, कि जरा सी धूप मिल जाती तो ये सीलन नहीं होती, जो रिश्ता दर्द देता है मिसालों में वो रह जाता, कि जो रिश्ता दर्द देता है मिसालों में वो रह जाता। कि बहुत धन्यवाद। और एक मुक्तक और पढ़ती हूँ। देखिए आज शिक्षक दिवस है, और शिक्षा से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। शिक्षकों का भी योगदान है, और जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में। यहाँ से पढ़ती हूँ ये मुक्तक कि सारे जहां की बात बताती हैं किताबें, कि सारे जहां की बात बताती हैं किताबें,
जीने का सलीका भी सिखाती हैं किताबें, कि सारे जहां की बात बताती हैं किताबें, जीने का सलीका भी सिखाती हैं किताबें। अपने तो छोड़ जाते हैं कुछ दिन के बाद साथ, कि अपने तो छोड़ जाते हैं कुछ दिन के बाद साथ, सारी उम्र का साथ निभाती हैं किताबें, कि सारी उम्र का साथ निभाती हैं किताबें। और बिल्कुल एक सर। दो मुक्तक और पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, सितंबर का महीना आते ही हम सब बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे वो दफ्तर हो और चाहे वो लोग हों, और बड़े बड़े सेमिनार होते हैं इन दिनों, और बहुत सारी बातें की जाती हैं हिंदी को लेकर के। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी के लिए वास्तव में कुछ करते हैं? हिंदी तभी जब हमको बोलने में, उसको हिंदी को बोलने में शर्म ना आए, मुझे लगता है कि तभी सही मायनों में हिंदी दिवस मनेगा। मैं यहाँ से हिंदी की तरफ से एक दो मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि जिसमें सुनी है लोरियां बचपन में आपने, कि जिसमें सुनी है लोरियां बचपन में आपने, जिसमें सजोए सपने हैं यौवन में आपने, कि जिसमें सुनी है लोरियां बचपन में आपने, जिसमें सजोए सपने हैं यौवन में आपने, करते हैं प्रार्थनाएं जिसमें आप सभी लोग, कि करते हैं प्रार्थनाएं जिसमें आप सभी लोग, उस हिंदी को रोपा नहीं क्यों मन में आपने, कि उस हिंदी को रोपा नहीं क्यों मन में आपने। और एक मुक्तक और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हिंदी कह रही है कि नजरें सहानुभूति की मुझ पर न डालिए, कि नजरें सहानुभूति की मुझ पर न डालिए, बस रस्म निभाने की रस्म मत निभाइए, कि नजरें सहानुभूति की मुझ पर न डालिए, बस रस्म निभाने की रस्म मत निभाइए, मेरे ही बोल थे जो कहा पहली बार माँ, कि मेरे ही बोल थे जो कहा पहली बार माँ, इस बात को न दिल से कभी भी भुलाइए, कि इस बात को न दिल से कभी भी भुलाइए। क्या और बहुत शानदार। बस बहुत। और देखिए, एक मुक्तक और पढ़ती हूँ। नवरात्र आने वाले हैं और बहुत सारी बातें की जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातें होती हैं, और पूरी दुनिया में भारत ऐसा है जहां हम बेटियों को पूजते हैं, उसके बावजूद स्थितियां क्या होती हैं, सुनिएगा। कि जन्म बेटी ने जब जहां में लिया, कि जन्म बेटी ने जब जहां में लिया, घूंट तानों का रोज उसने पिया, कि बेटी ने जब जहां में लिया, घूंट तानों का रोज उसने पिया, और कोस्ता जिसको समूचा घर था, कि कोस्ता जिसको समूचा घर था, नाम रोशन उसी ने घर का किया, कि नाम रोशन उसी ने घर का किया। और गजल की तरफ आती हूँ, और गजल का मतलब पढ़ूं उससे पहले एक दो पंक्ति की छोटी सी कविता पढ़ती हूँ। कि नहीं बजती ढोलक की थाप, कि नहीं बजती ढोलक की थाप बेटियों के पैदा होने पर, कि नहीं बजती ढोलक की थाप बेटियों के पैदा पर, बजती है ढोलक की थाप, कि बजती है ढोलक की थाप बेटियों के घर से विदा होने पर, ढोलक की थाप बेटियों के घर से विदा होने पर। और गजल की तरफ, और इस गजल का जब ये मतलब पढ़ती हूँ, और ये बात 100% सच है, सुनिएगा, महसूस करिए सब, आप सब। कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से, कि घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। सुनिएगा। बहुत सुंदर। जाकर वो, घर जाकर वो
छुप के देखे चूड़ियों की कनखियों से, कि घर में उसका चांद आया जानकर वो छुप के देखे चूड़ियों की कनखियों से। और शेर सुनिएगा कि मेरी मंजिल क्या है, पत्तियों से एक फूल से जुड़े हुए हैं, मोबाइल से भी दुनिया से हम जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से मैं एक शेर पढ़ रही हूँ कि चलिए तो निकल गया शेर ये। एक सेकेंड, स्वागत है मैम। सभी दर्शकों और श्रोतागणों का बहुत बहुत आभार है। नेटवर्क इशू हो गया क्या मैम? शायद जिस तरह से जी मैम जुड़ी क्या? नहीं, हाँ जुड़ गई मैम, जुड़। आइए मैम, स्वागत है। जी मैम, स्वागत है। जी मैम। मैं शेर पढ़ रही थी कि फोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से, बाग जैसे गूंजता है पंछियों से। और एक गजल के एक दो तीन शेर और पढ़ती हूँ। अंधेरा मेरे आगे होगा, मैम का लगता है नेटवर्क थोड़ा कम है, तो इसी बीच जब तक मैम जुड़ती नहीं है तब तक हम अर्श दिखा कोई सितारा, उभरा है कोई नक्श पिता का मेरे आगे, कि उभरा है कोई नक्श पिता का मेरे आगे। सुनिएगा, बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ, कि बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ, एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे, बैठा है बहुत परिंदा मेरे आगे। धन्यवाद। एक उम्र गुजारी थी बड़ी शान से जिसने, ऐसे लोग आपको अपने आसपास बड़े बड़े अस्पतालों में मिल जाएंगे, कि एक उम्र गुजारी थी बड़ी शान से जिसने, लाचार पड़ा है वही तन्हा मेरे आगे, कि लाचार पड़ा है वही तन्हा मेरे आगे। और आजकल के दौर का शेर देखिए, कि लगता है मेरी हार पर वो खुश तो बहुत है, कि लगता है मेरी हार पर वो खुश तो बहुत है, करता है मगर दुख का दिखावा मेरे आगे, कि करता है मगर दुख का दिखावा मेरे आगे। और शेर सुनिएगा, कि बेटे मैं तेरी माँ हूँ, कि बेटे मैं तेरी माँ हूँ जरा बोल अदब से, कि बेटे मैं तेरी माँ हूँ जरा बोल अदब से, अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे, कि अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे। जी बहुत धन्यवाद। और शेर सुनिएगा, अंतिम शेर पढ़ती हूँ। मंदिर उसकी बात करती हूँ बिना हमारा जीवन नहीं है, कि सजदे में उसी सूर्य के झुकता है मेरा सर,
कि सजदे में उसी सूर्य के झुकता है मेरा सर, रखता है जो हर रोज उजाला मेरे आगे, कि रखता है क्या बात। जो हर रोज उजाला मेरे आगे, है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। और ये गजल के चंद शेर और पढ़ती हूँ और इसको तरन्नुम से पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है, कोई आंसू बहाता है, कोई खुशी मनाता है उसका, वही सबको नचाता है, कोई आंसू बहाता है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत से ख्वाब लेकर शहर में आया था वो एक दिन, बहुत से ख्वाब लेकर शहर में आया था वो एक दिन, मगर दो वक्त की रोटी, मगर दो वक्त की रोटी ही जुटाता है, कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि घड़ी संकट की हो या फिर कोई मुश्किल बला की हो, घड़ी संकट की हो या फिर कोई मुश्किल बला की हो, ये मन भी खूब है रह रहे के, मन भी रह रहे के उम्मीदें बंधाता है, कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरी दुनिया है कुछ इस तरह से उसका आना भी, मेरी दुनिया में है कुछ इस तरह से उसका आना भी, घटा सावन किया खुशबू का झोंका जैसे आता है, घटा सावन किया खुशबू का झोंका जैसे आता है, कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। और ये शेर पढ़ती हूँ, और ये शेर इस पटल के नाम, मैजिक मैन के पटल के नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि बहे कोई हवा पर उसने जो सीखा बुजुर्गों से, बहे कोई हवा पर उसने जो सीखा बुजुर्गों से, उन्हीं रस्मों रिवाजों को, उन्हीं रस्मों रिवाजों को अभी तक वो निभाता है, कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। और इस गजल का पढ़ती हूँ, सुनिएगा।
कि किसी को ताज मिलता है, किसी को मौत मिलती है। ताज, ताजमहल, कि किसी को ताज मिलता है, किसी को मौत मिलती है। ये देखें प्यार में मेरा, ये देखें प्यार में मेरा मुकद्दर क्या दिखाता है। कोई आंसू बहाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। ये सारा खेल है उसका, ये सारा खेल है उसका, वही सबको नचाता है। जी, तो ये मैंने कुछ गजलें रखी आप सबके बीच में, और मैं छंद मुक्त कविताएं भी लिखती हूँ, और मेरा जो छंद मुक्त कविताओं का जो संग्रह है वृक्ष था हरा भरा, उसमें से कुछ कविताएं भी रखती हूँ आप सबके बीच में। और जो एक कविता पढ़ रही हूँ इसका शीर्षक है इंतजार। तो सुनिएगा ये कविता। और आज जो घरों में जो स्थितियां हैं उसको व्यक्त करने की कोशिश इस कविता में सुनिएगा। कि आज रविवार है फिर भी पूरे कि आज रविवार है फिर भी पूरे घर में पसरा है सन्नाटा, सोच रही थी बूढ़ी माँ। एक वो दिन थे जब रविवार का दिन आम दिनों से अलग होता था। कि एक वो दिन थे जब रविवार का दिन आम दिनों से अलग होता था। दिन भर रहती थी तो दादी बाबा करते बीच बचाव, सप्ताह भर के कपड़े धुलते, कुछ ऐसा विशेष खाना बनता जो आम न बन पाता। हम बहनों के सर पर माँ सप्ताह भर के लिए तेल डालती, तेल रोप देती। हमारे कोई न कोई रिश्तेदारी में भी कोई न कोई धमकता। आज दिन बताए आ धमकते हैं संदेशे मोबाइलों में। पर आज बेटा बहू और पोती के लिए, पर आज बेटा बहू और पोती के लिए रविवार का मतलब है देर तक सोना, देर से नहाना, नेट पर चैटिंग, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर, खाना बाहर, घर में कुछ नहीं, सबसे दूर, अपने में व्यस्त। पूरा हफ्ता करती हूँ इंतजार, कि पूरा हफ्ता करती हूँ इंतजार रविवार का, कि रोज का सन्नाटा टूटेगा रविवार को। बेटा बहू साथ बैठेंगे, पोती उछल कूद करेगी खरगोश की तरह, पर इंतजार इंतजार ही रह जाता है, पर इंतजार इंतजार ही रह जाता है। तो ये कविता मैंने रखी। बहुत शानदार। समाज के लिए एक दिशा है मेरी आपकी कविता, सच में एक दिशा है, एक संदेश है सबके लिए। बहुत शुक्रिया। और ये एक कविता और पढ़ रही हूँ, और वृक्ष के माध्यम से, यही मेरे टाइटल कविता है मेरे कलेक्शन की, वो कविता पढ़ रही हूँ। वृक्ष के माध्यम से देखिए कहने की कुछ कोशिश की है, आप सब तक बात जरूर पहुंचेगी। सुनिएगा। कि वृक्ष था हरा भरा, फैली थी उसकी बाहें, कि वृक्ष था हरा भरा, फैली थी उसकी बाहें, उन बाहों में उगे थे रेशमी मुलायम नरम नाजुक नन्हे से फूल। उसके कोटर में रहते थे रुई जैसे प्यारे प्यारे फाहे, उसकी गोद में खेलते थे छोटे बच्चे, उसकी छांव में सुस्ताते थे पंथी, उसकी चौखट पर विसर्जित करते थे लोग अपने अपने देवता। पति की मंगल कामना करती सुहागिनों को आशीषता था, कितना कुछ करता था सबके लिए वृक्ष था हरा भरा। कि कितना कुछ करता लिए वृक्ष था, कभी कभी
कभी कहता था वृक्ष धीरे से फाहे पर लगते उड़ जाते हैं। बच्चे बड़े होकर नापते हैं अपनी अपनी सड़कें। पंथी सुस्ताकर चले जाते हैं। पंथी सुस्ताकर चले जाते हैं। बहुएं आशीष मगन हो जाती हैं अपनी अपनी गृहस्थी में। मेरी सुध कोई नहीं लेता, मेरी सुध कोई नहीं लेता। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कमजोर हूँ। कब जाए ये बूढ़ी हड्डियां पता नहीं। मैं बूढ़ा हूँ, कमजोर हो गया हूँ। कब भर भरा कर ये बूढ़ी हड्डियां पता नहीं। तुम सबसे करता एक बार उसी तरह इकट्ठा हो जाओ आंगन में कि तुम सबसे करता हूँ ये निवेदन। एक बार उसी तरह इकट्ठा हो जाओ मेरे आंगन में। जी भर कर देख तो लो, जी भर कर देख तो लो। तो ये कविता और जी कि जो आधी आबादी है मैंने मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। लगता है मैम का नेटवर्क चला गया है। शायद वो जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। हम थोड़ा सा वेट करते हैं, उनका इंतजार करते हैं। बहुत ही सुंदर कविताओं के साथ वो हमें जोड़ रही हैं। लिख रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपका। और जी बहुत धन्यवाद सुलेखा मिश्रा जी। सही आवाज। तो इंदु निगम जी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत आपका। और जी जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब का मैं स्वागत करती हूँ। और अब मैं एक और कविता पढ़ रही हूँ, स्त्री और नदी। और कुछ लोग लिख रहे हैं सही आ रही है और कुछ अरुणा गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत करती हूँ अरुणा जी आपका। मैं कविता पढ़ रही हूँ, स्त्री और नदी। स्त्री झांकती है नदी में, स्त्री झांकती है नदी में, निहारती है अपना चेहरा, संवारती है माथे की टिकली, भर जाती है गौ से, मांगती है आशीष नदी से, सदा बनी रहे सुहागन। अपने अंतिम समय अपने सागर के हाथों ही विलीन हो उसका समूचा अस्तित्व इस नदी में। स्त्री मांगती है नदी से अनवरत चलने का गुण। स्त्री मांगती है नदी से गुण, पार करना तमाम बाधाओं को, कि पार करना चाहती है तमाम बाधाओं को, पहुंचना चाहती है अपने गंतव्य। उसके जननी बसा लेना चाहती है संसार नदी का अपने गहरे भीतर। कि स्त्री बसा लेना चाहती है समूचा का समूचा संसार नदी का अपने गहरे भीतर। जलाती है दीप आस्था के, कि जलाती है दीप आस्था है सब, कि स्त्री बसा लेना चाहती है तो ये मैंने कविता पढ़ी आधी आबादी के लिए। और
ये कविता भी मैंने बहुत अलग जगह से ली है और जो जी योगिता जी, और मैं ये कविता पढ़ रही हूँ। इसका शीर्षक है हसरत। मकान की भंडरिया में, एक गांव के मकान की भंडरिया में एक करसे से रखी पराते भगवाने कढ़ाई कलछुल सबको भनक लग गई है छोटे भैया बिटिया का। क्या योगिता जी? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, सुनिए सुनाइए मैम। जी जी। गांव के एक करसे रखी पराते भगवाने कढ़ाई कलछुल चमचे सबको भनक लग गई है कि छोटे भैया की बेटी का ब्याह हो। तो कढ़ाई से, कलछुल ने परात से, परात ने चमचे, चमचे ने भगवाने से कहा खूब रौनक होगी घर में, सारे रिश्तेदार जो आएंगे, हम भी खूब खटर पटर नाचेंगे, कभी नानी कभी बुआ कभी चाची तो कभी मौसी के हाथों। व्यंजनों की कल्पना करने लगे हैं सभी बर्तन, कि व्यंजनों की कल्पना करने सभी बर्तन कर रहे हैं आपस में खुशी खुशी चटर पटर, याद कर रहे हैं बड़े भैया की बिटिया का ब्याह। हफ्तों पहले जमा हुए रिश्तेदार, धूमधाम चहल पहल, बिटिया की विदाई और साथ ही अपनी भी विदाई। कि व्यंजना की करने लगे हैं सभी बर्तन कर रहे हफ्तों पहले जमा हुए रिश्तेदार, धूमधाम चहल पहल, बिटिया की विदाई और साथ ही अपनी भी विदाई। तब से हम बंद हैं इस भंडरिया में, कि तब से हम बंद हैं इस भंडरिया में, कढ़ाई ने उदास होकर कहा। खबर लाई है कलछुल कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह तो हो भी गया, शहर के एक बड़े से छोटे भैया की बिटिया का ब्याह तो हो भी गया, शहर के एक बड़े से फार्म हाउस से। रिश्तेदार मेहमानों की तरह आए और वहीं से लौट भी गए। रिश्तेदार मेहमानों की तरह आए और वहीं से लौट भी गए। यूं तो इस बात से खुश हैं पराते भगवाने कढ़ाई कलछुल कि हो गया छोटे भैया की बिटिया का ब्याह, पर अफसोस अफसोस इस बात का है कि ना तो घर में हुई रौनक, ना जमा हुए रिश्तेदार और ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने का, और ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने का। जी क्या बात, क्या बात है। बहुत आपने निर्जीव गढ़करों के माध्यम से समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई को बयां किया है, बहुत शानदार है। और ये सब बातें मैं सोचने के लिए मजबूर करती हैं, बहुत मजबूर करती हैं सब बातें सोचने के लिए। जी हमारी भारतीय संस्कृति सिर्फ इसके कारण ही जिंदा है, वरना तो आधुनिकीकरण में आजकल जो है सब चीजें लुप्त होती जा रही है। जी तो है बिल्कुल। सुनाइए। मैं आपको आप सभी को अब मैं कुछ दोहों से जोड़ती हूँ, और देखिए दोहे यहाँ से पढ़ती हूँ, हर मुझे बाहर है और मैं ये दोहे पढ़ते यहाँ से पढ़ती हूँ से कि बच्चों पर क्या छोड़ गए वो साथ, कि बच्चों को पर क्या मिले छोड़ गए वो साथ, दीवारें ही बच गईं, कि दीवारें ही बच गईं जिनसे कर लो बात, कि बच्चों को पर क्या मिले छोड़ गए वो साथ, दीवारें ही बच गईं जिनसे कर लो बात। और एक दोहा ये भी कि बच्चे परदेसी हुए सूने घर संसार, कि बच्चे परदेसी हुए सूने घर संसार, इंटरनेट पर ही मने
कि इंटरनेट पर ही मने त्योहार, कि अब सारे त्योहार। जी, अरे ये दोहा सुनिए कि अच्छा हो या फिर बुरा, कि अच्छा हो या फिर बुरा दोनों को ले साथ, कि अच्छा हो या फिर बुरा दोनों को ले साथ, जीवन चलता किस तरह फिर देखो निर्बाध, कि जीवन चलता किस तरह फिर देखो निर्बाध। जी शुक्रिया। और ये भी सुनिए कि बहने दो रोको नहीं, कि बहने दो रोको नहीं आंखों से ये नीर, कि बहने दो रोको नहीं आंखों से ये नीर, कुछ हल्की हो जाएगी, कि कुछ हल्की हो जाएगी मन की भारी पीर, कि कुछ हल्की हो जाएगी मन की भारी पीर। और विज्ञापन में छा रहा, कि विज्ञापन में छा रहा रिश्तों का जो जाल, कि विज्ञापन में छा रहा रिश्तों का जो जाल, जीवन में आ जाए तो हो जीवन खुशहाल, कि जीवन में आ जाए तो हो जीवन खुशहाल। और ये देखिए बारिश अभी बहुत हुई, सुनिएगा ये दोहा कि भीगे मौसम ने कहा आकर मेरे कान, कि भीगे मौसम ने कहा आकर मेरे कान, गलियां तेरे हृदय की दिखती क्यों वीरान, कि गलियां तेरे हृदय की दिखती क्यों वीरान। और ये भी सुन लीजिए मौसम का कि लगे पवन बौरा गई जैसे पी हो भंग, कि लगे पवन बौरा गई जैसे पी हो भंग, खूब कर रही, कि खूब कर रही वो पेड़ों के संग, कि खूब ठिठोली कर रही वो पेड़ों के संग। जी जी। और तो इन दोहों के बाद मैं सोचती हूँ कि आपको एक गीत भी सुना दूं और गीत सुनिएगा। जी देखिए, हम जो स्त्रियों का जो जीवन है वो दो देहरियों के बीच है, देहरी हैं उनके बीच हूँ, सुनिएगा। का मन डोल रहा इस आंगन से उस आंगन, भीगा भीगा मन डोल रहा इस आंगन से उस आंगन, भीगा भीगा मन डोल रहा। बंद पढ़ती हूँ कि यादों की अंजुरी से फिसले, यादों की अंजुरी से फिसले, जाने कितने मीठे लम्हे लम्हों में दादी नानी है, लम्हों में दादी नानी है, किस्सों की अजब कहानी है, उन लम्हों में कितना कुछ है, उन लम्हों में कितना कुछ है, मन खो वो बचपन, भीगा भीगा मन डोल रहा इस आंगन से इस आंगन, भीगा मन डोल रहा। और दूसरा बंद पढ़ती हूँ, सुनेगा कि वो प्यारी तकरारे माँ से, वो प्यारी तकरारे माँ से,
वो झगड़े भाई बहनों के, उन झगड़ों का सौंधापन है, गूंजा गूंजा सा हर क्षण है, उन खट्टी मीठी यादों में, उन खट्टी मीठी यादों में। सुध बुध भूला है ये तन मन, भीगा भीगा मन डोल रहा, इस आंगन से उस आंगन, भीगा भीगा मन डोल रहा। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और ऐसे मौके मुझे लगता है हर किसी के जीवन में आते हैं। यहाँ से ये बंद पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। कि छुप छुप मिलने के वो मौके, लगते खुशबू के से झोंके, छुप छुप मिलने के वो मौके, लगते खुशबू के से झोंके, उन झोंकों में नीलापन है, उन मस्त हवाओं की सनसन, उन मस्त हवाओं की सनसन, मन ढूंढ रहा है वो सावन, उन मस्त हवाओं की सनसन, मन ढूंढ रहा है वो सावन, भीगा भीगा मन डोल रहा, इस आंगन से उस आंगन, भीगा भीगा मन डोल रहा। तो ये गीत मैंने रखा आप सबके बीच। और राजन जी जुड़े हुए, विनोद दवर जी, सोनियाक्स जी, वसंत श्रीवास्तव जी, विनय नवरत्न जी, और राजेंद्र गटानी जी, लव कुमार प्रणय जी और नरेशन जोशी जी स्वयं जुड़े हुए समय देख रहे हैं, और बहुत उनका स्वागत करती हूँ आप सभी का। और जी योगिता जी, कितना समय है हमारे पास अभी? तो जी 5 बताएं। मिनट है मैम। 5 मिनट हैं। अच्छा, तो 5 मिनट में मैं एक गजल बस यहाँ से सुना देती हूँ, और सुनिएगा। जी स्वागत है। 3-4 शेर पढ़ती हूँ बस। कि न किया खुदा कहो शुक्रिया, मुझे याद ऐसी घड़ी नहीं, न किया खुदा कहो शुक्रिया, मुझे याद ऐसी घड़ी, तुम मिल गया और कमी नहीं, जो मुफीद था मुझे मिल गया, रही और कोई नहीं। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मेरी आरज़ू थी कि छू सकूं कहीं जो पुरखों की थे मेरी आरज़ू थी कि छू सकूं वो ज़मीं जो पुरखों की थी मेरे, मुझे बस यही तो मलाल है वो तमन्ना पूरी हुई नहीं, मुझे बस यही तो मलाल है वो तमन्ना पूरी हुई नहीं। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि ये है फलसफा नई नस्ल का, कि है सर पे बोझ ये माँ पिता, ये है फलसफा नई नस्ल का, कि है सर पे बोझ ये माँ पिता, बड़ी मस्तियों में खलल कोई यही बात उनको जची नहीं, बड़े मस्तियों में खलल कोई यही बात उनको जची नहीं। और ये शेर पढ़ रही हूँ, सुनिएगा।
कि वो खुशी का पल हो कि गम कोई, उसे बांट लेंगे जरा जरा। वो खुशी का पल हो कि गम कोई, उसे बांट लेंगे जरा जरा। यही सोच लेके चले जो हम, कड़ी धूप कुछ भी कड़ी नहीं। यही सोच लेके चले जो हम, कड़ी धूप कुछ भी कड़ी नहीं। और अंतिम शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि वो कमाल उसके दरस का था या मेरी नजर का कसूर था। वो कमाल उसके दरस का था या मेरी नजर से पहली बार ही देख कर ये नजर जो उससे हटी नहीं। उससे पहली बार ही देख न किया खुदा का हो शुक्रिया, मुझे याद ऐसी घड़ी नहीं। न किया खुदा का हो शुक्रिया, मुझे याद ऐसी घड़ी नहीं। जो मुझे मिल गया, नहीं कोई कमी नहीं। जो मुफीद था मुझे मिल गया, नहीं और कोई कमी नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। जी योगिता जी। जी समय की नजाकत को देखते हुए हमारा समय तो पूरा हो गया है। मैं 2 लाइन में ही समापन करूंगी। मित्र अगर अच्छे होते हैं, मित्र अगर अच्छे होते हैं तो वो इत्र बन जाते हैं, खुद भी महकते हैं और दूसरों को भी महकाते हैं। आज जितने भी कवि आए और जिनका भी हमने संचालन किया, वो एक से एक खूबसूरत कवि, और उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और जो भी हमारे आयोजक हैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और जो श्रोतागण 6 बजे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आभार। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत धन्यवाद हो चुका है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नरेश चंद्रा सर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हम ये चाहते हैं कि ये महायज्ञ मतलब ये नहीं कि एक साल हुआ है, हर बार हुआ करे, जिससे हम साहित्यकार जो हैं इस अबाध हिंदी को आगे तक बढ़ाकर ले जाएं। और जिस तरह से मैम ने कहा था कि ये नहीं कि बस मौका है चंद हम तभी बस हिंदी को याद करें, हमारा कर्म है हिंदी, हमारा धर्म है हिंदी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंदी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां भारती।